मोस्ट वेलकम है आपका हमारे चैनल पे एजुकेशन फॉर ऑल में। तो चलिए आज का सेशन हमारा जेंडर स्टेरियोटाइप के ऊपर रहने वाला है, जो बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जिसे आप कह सकते हो। ये हमेशा 50 मार्क्स का पूछा जाता है और 40 मार्क्स का जो होता है ना, 40 मार्क्स आपके थ्योरी सेशन होंगे और 10 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के रहते हैं। तो ये टोटल 50 मार्क्स का होता है। तो चलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा रही हूँ। चलिए देखते हैं और समझते हैं जेंडर स्टेरियोटाइप है क्या। इससे पिछली वीडियो में मैंने करवाया हुआ है जेंडर बायस, या आप कह सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, आपको उस वीडियो की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर स्टेरियोटाइप, जिसे आप कह सकते हो यौन रूढ़िवादिता या यौन रूढ़ि युक्तियाँ, इसे कहते हैं यौन रूढ़िवादिता या यौन रूढ़ि युक्तियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले तो देखिए कि जेंडर यौन शब्द की धारणा कहाँ से आती है, वो हमारे समाज से आती है। जेंडर हमें हमारा समाज निर्धारण करता है। और सेक्स क्या, सेक्स प्रकृति की देन है, जिससे हम अलग अलग रूप में बढ़ते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है, मतलब ये गर्ल है एक बॉय है, इस तरीके से हम बांटे जाते हैं। तो जेंडर हमारा सोशल एंटिटी है, सामाजिक अवधारणा है जो हमें समाज देती है करनी है। तो चलिए देखते हैं हमारा जेंडर स्टेरियोटाइप है क्या। करा यौन रूढ़ि युक्तियां, या फिर कह सकते हैं आप यौन रूढ़िवादिता, वह धारणा है जो हम पुरुषों एवं महिलाओं के बारे में अपने मन में रखते हैं। ये कैसी अवधारणा है, कैसी बात है, जो आप किसी पुरुष या किसी स्त्री के बारे में या फिर सभी के बारे में, सभी पुरुष और सभी स्त्रियों के लिए सोच रखते हो कि स्त्रियां ऐसे ही होती है, पुरुष अरे यार पुरुष तो ऐसे ही होते हैं। आपने किसी से प्यार किया और वो आपको धोखा दे दिया, तो आपने यही बोल दिया अरे यार लड़के ऐसे ही होते हैं, प्यार करते हैं और धोखा देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सभी ऐसे होते हैं, बट आपकी जब आपको वो चीज़, वो दुख मिला, तो आपको ना, आपको लड़कों के प्रति वो ऐसी मेंटेलिटी बन गई, वैसी रूढ़िवादिता बात आपके माइंड में सेट हो गई, जो कि सबके लिए आप कहने लग गए। आप सबको वैसे ही बोल देते हो कि यार लड़के ही ऐसे होते हैं। ये आपने पार्टिकुलर नहीं बोला कि हाँ, मतलब किसी, मतलब कोई भी नाम हो, किसी भी लड़के का नाम, मतलब सचिन ने या फिर रोहित ने ऐसा कहा या ऐसा किया, ये आप नहीं बोल रहे हो। तो हम किसी भी व्यक्ति के बारे में ये धारणा रखते हैं कि ये व्यक्ति इस तरीके का करता है, या किसी गैंग से आप जुड़े हुए हो, आप भले ही वो काम कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, फिर भी आपको उस चीज़ को सौंपा जाता है कि आप करिए। तो ये क्योंकि क्यों सौंपा जाता है, क्योंकि आपका गैंग उस चीज़ को करता है। तो ये आपके लिए, आपके गैंग के बारे में क्या है, ये आपकी दोस्तों की या समाज की अवधारणा है, मेंटेलिटी है या रूढ़िवादिता है, उनकी चली आ रही है कि ये चीज़ें ये करते हैं तो ये आदमी भी उससे जुड़ा है तो वो भी करेगा। तो यही रूढ़िवादिता कहलाई। कह रहा है जो हम पुरुषों और महिलाओं के बारे में अपने मन में रखते हैं। हर एक समाज, प्रत्येक समाज में पुरुष एवं महिला की भूमिका को दिखाता है। प्रत्येक समाज में क्या दिखाता है, महिला की भूमिका क्या है, पुरुष की क्या भूमिका होनी चाहिए समाज में, उसे कैसे कार्य करने चाहिए, महिलाओं को कैसे कार्य करने चाहिए, किस ढंग से रहने चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। इस चीज़ को हमारा क्या, कौन दिखाता है, समाज दिखाता है। ताकि ताकि क्या हो सके, ताकि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष इन चीज़ों को स्वीकार कर ले। ऐसी विचारधारा ही बना दी जाती है कि लड़कियों की शादी करना 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 ही अनिवार्य है। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को हम लड़कियां या लड़के या फिर पुरुष या कह सकते हैं महिलाएं स्वीकार कर लेती हैं कि हमारा जीवन ऐसा ही है, हम इसीलिए बने हैं यार। घर में मतलब खाना पीना बनाना, चूल्हा चौखट करना, धोना, कपड़े धोना, मतलब सारी एक्टिविटी जो घर के अंदर आपको करनी पड़ सकती है, सबके कपड़े प्रेस करने, खाना बनाना, मेहमानों का सत्कार करना, आदर सम्मान करना, 2-4 थप्पड़ भी खाने हो तो वो भी खा लेना। तो ये सारी चीज़ें हमें स्वीकार कर लेने पड़ते हैं। जैसे क्या है, जैसे लड़कियों को सहनशील होना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें रूढ़िवादिता बातें चली आ रही हैं, ये रूढ़िवादिता है हमारी पुराने ज़माने से चली आ रही है कि लड़कियों को सहनशील होना चाहिए, गृहिणी,
घर में खाना पीना बनाने लायक होनी चाहिए, जो घर गृहस्थी संभाल ले, नम्र, ज़्यादा ऊंची आवाज में बात ना करे, ऐसी होनी चाहिए। दूसरी, आज्ञाकारी। कभी भी आप बोलो, आधी रात, सुबह सवेरे, किसी भी टाइम पे आप बोलो यहाँ पानी दो, खाना नहीं है खाना बना कर दो, बेशक वो थकी हुई हो, सारे काम निपटा कर अभी वो लेटने या बैठने या आराम करने के लिए बैठी हो, फिर भी अगर आपने ऑर्डर कर दिया, घर के जो मेंबर हैं, जो पुरुष समाज है, उसने अगर ऑर्डर कर दिया तो उन्हें करना पड़ता है। तो ये क्या उनकी धारणा बनाई गई है कि आपको, आप आराम करो या ना करो, आपके काम हो या ना हो, आप थोड़े शौक मौज करो या ना करो, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। पुरुषों को खुश करने वाली होनी चाहिए। स्त्रियां हमेशा कैसी होनी चाहिए? पुरुष को खुश करने वाली। दूसरा है, आदर करे सभी का, सत्कार करे लोगों का। दूसरों व बच्चों की देखभाल करने वाली होनी चाहिए, दूसरों की भी देखभाल करे, घर में जो मेंबर हैं उनकी भी, और अपने बच्चों को भी अच्छे से देखभाल करने वाली हो। उनका पहनावा मर्यादापूर्ण हो, और वो जो बोलचाल करती हो वो क्या मर्यादापूर्ण हो, एक सीमा के अंदर ही रहकर बात करती हो, मतलब जितना बोलना चाहिए उतना ही बोले। आप किसी टॉपिक को छेड़ो तो लड़कियों को क्या कहा जाता है कि जितना पूछा उतना ही जवाब दो, इससे आगे जवाब मत देना, फिर वो थप्पड़ खाने लगती है। तो इसमें वही है कि उनका क्या पहनावा और बोलचाल मर्यादापूर्ण रहना चाहिए। लड़कों को कैसे रूढ़िवादिता पाली जाती है लड़कों के लिए? तो लड़कों को हमेशा मजबूत होना चाहिए। लड़के हमेशा कैसे होने चाहिए? मजबूत, ताकतवर होने चाहिए, घर चलाने वाला हो। लड़कों के लिए क्या अवधारणा बनाई जाती है, रूढ़िवादिता चली आ रही है कि लड़के ही घर चलाएंगे, औरतें या लड़कियां घर नहीं चलाएंगी, लड़के ही घर चलाएंगे। और उनके लिए यही अवधारणा पेश किया जाता है कि लड़कों को घर चलाने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बैठे नहीं रहना पड़ेगा। फिर भी चाहे वो उस लड़के का मन हो या नहीं हो, उस कार्य को करने का उसको मतलब इंटरेस्ट हो नहीं हो, रुचि करता है किस काम में, ये भी नहीं देखते समाज। वो उन्हें बस भेजना जानते हैं कि हाँ ये किसी लायक बन जाए बस। तो ये होना चाहिए। और कैसे महत्वपूर्ण फैसले ले सके, घर के किसी भी बड़े छोटे जो भी मतलब किसी भी बात पर तर्क वितर्क हो, निष्कर्ष निकालना हो, तो वो कौन ले? पुरुष ले। स्त्रियों का उसमें भागीदारी नहीं रखा जाता है। तो ऐसे मान्यता चली आ रही है, ऐसी रूढ़िवादिता चली आ रही है किनके बारे में? पुरुषों के बारे में, लड़कों के बारे में। उन्हें कैसे होना चाहिए? आक्रामक होना चाहिए। इसका अब आगे देखते हैं कि इसका प्रभाव लड़के एवं लड़कियों पर किस प्रकार से पड़ता है। जेंडर रूढ़िवादिता का, जेंडर स्टेरियोटाइप का किस प्रकार से गर्ल्स एंड बॉयज पे, स्त्रियों और पुरुष पे, लड़कों, पुरुष एवं महिलाओं पे किस प्रकार से पड़ता है। आइए देखते हैं इसका गहरा प्रभाव पड़ता है लेकिन उनकी लाइफ पे, उनके जीवन में। पहला, समाज महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को ज्यादा महत्व देता है। महिला ऐसी रूढ़िवादिता के चलते वो इसी धारणा को अपनाए बैठे रहते हैं और क्या करते हैं, महिलाओं की अपेक्षा महिलाओं को उतनी इज्जत ना दे करके वो क्या पुरुषों को ज़्यादा महत्व देते हैं। किसी फील्ड में काम करना हुआ तो वो ये कहेंगे कि यही मतलब जेंट्स ही इस काम को कर सकते हैं, लेडीज से ये काम होने की बस की बात नहीं है। अगर कहीं इंटरव्यू देने जाना हो तो उसमें भी बोला जाएगा कि चलो ये, अरे ये लड़का है, इससे तो इतने सारे प्रश्न तो बनते हैं, इतना तो पूछ लो। जब लड़की की बारी आई तो इतना मत पूछना, इससे 2-3-4 प्रश्न पूछ लो, काफ़ी रहेगा। तो ये चीज़ें कही जाती है कि एक अवधारणा, मेंटलिटी बना दी जाती है कि लड़कियां नहीं करेगी, और महिलाओं की अपेक्षा क्या पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर एक ही कोई भी एक पोस्ट हो और जिसमें अगर लड़का लड़की दोनों में से किसी को अगर जॉब देना हो तो वो किसे देते हैं? पुरुष को देते हैं। तो यही से पता चलता है कि वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। आगे है, लड़कों की तुलना में लड़कियों की स्वास्थ्य का, पढ़ाई का कम ध्यान रखा जाता है। उनकी अगर तबीयत खराब हो गई, अरे लड़की है बर्दाश्त कर लेगी, है ना बेटा, बर्दाश्त कर लोगी, सिर दर्द हो रहा है कोई बात नहीं, होता है, खाना पीना बनाना हो, सारी एक्टिविटी हम लड़कियां सहते हुए भी मतलब सारी चीज़ें कर लेते हैं। हमारा शरीर भी मतलब इस लायक नहीं होता कि हम खड़े हो पाएँ, फिर भी हम सारी चीज़ें घर के गृहस्थी का सारा काम करते हैं। उस टाइम पे भी वो मतलब पुरुष समाज ये नहीं कहता कि हाँ, ये घर के पुरुष वर्ग जो है वो नहीं कहते कि तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, चलो अब मैं ये चीज़ करता हूँ। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की शादी जल्दी करा दी जाती है, उन्हें पढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता है, देर रात तक घर से बाहर नहीं रह सकते। ये सारी चीज़ों का
सामना करना पड़ता है जेंडर रूढ़िवादिता को लेकर। लड़की को जायदाद में विरासत नहीं मिलती है। लड़की अगर चाहे कि हाँ मुझे मायके का कुछ भी विरासत या जायदाद दे दिया जाए तो उसे नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि वो बेटे का हक होता है, ये माना जाता है जनरली। लड़की अपनी मर्जी से तलाक भी नहीं ले सकती है। वो अपनी मर्जी से चाहे तो किसी पुरुष को छोड़कर नहीं जा सकती है, कोर्ट से तलाक नहीं मांग सकती है जब तक वो उसका हस्बैंड ना चाहे या उनके घर के लोग ना चाहे। आगे किसी बात का निर्णय करने में उन्हें महत्व नहीं देते हैं। छोटी उम्र से ही उन्हें घरेलू काम सिखाया जाता है। बेटा रोटी सेकना सीख लो, ससुराल जाओगी तो क्या करोगी, खाना बनाना सीख लो, वहाँ जाकर कैसे काम करोगी, कैसे अपने फैमिली को रन करोगी, कैसे उनको खाना खिलाओगी, सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। चलो झाड़ू लगाओ। उन्हें छोटी छोटी एक्टिविटी से हम बचपन से ही सिखाते हैं और बचपन से सिखाया जाता है कि तुम ये काम के लिए बनी हो, तुम्हें ये आना चाहिए। तो ये रूढ़िवादिता बहुत हद तक प्रभावित करती है लड़के एवं लड़कियों को, ताकि क्या घरेलू काम सिखाए जाते ताकि वो एक पत्नी एवं माता की भूमिका निभा सके। एक पत्नी बनेगी कब? शादी के बाद। माता बनेगी कब? वो बच्चे होने के बाद। तो वो इन सभी कार्यकलापों को निभाने लायक बन सके, ऐसे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है छोटी उम्र से। आगे है इनके सुधार है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता को हटाने के लिए, जेंडर स्टेरियोटाइप को हटाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण ला सकते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, उन्हें जागरूक कर सकते हैं, तरह तरह की बातें समझाकर नाटक के द्वारा। आगे पंचायती राज की स्थापना कर सकते हैं जिसमें हम स्त्रियों को भी भागीदार होने का मौका दे सके। दूसरा है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक के जरिए हम उन्हें सिखा सकते हैं कि इस तरह की प्रवृत्ति किसी भी टॉपिक पे, किसी फील्ड को लेकर के नाटक के दौरान उन्हें लोगों को जागरूक करते हैं। आगे सरकारी व गैर सरकारी संस्थान। सरकारी व गैर सरकारी संस्थान भी क्या है, लगी हुई है कि लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए, उन्हें किस तरह से मोटिवेट किया जाए और इस तरह की रूढ़िवादिता को दूर हटाया जाए। और वो लोगों को प्रेरित कर रही है, वो औरतों को भी प्रेरित कर रही है, पुरुषों को भी समझा रही है कि वो किसी से कम नहीं, अगर उनको भी ये काम सौंपा जाए तो वो भी अच्छे ढंग से कर सकती है। तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। और भी कई सारे टॉपिक पे वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक की वीडियो आपको अवेलेबल कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। इसी के साथ साथ आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।